इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं और यहां पर अंतरजातीय विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरजातीय विवाह संभवतः जातियों और समुदायों के बीच तनाव को कम करेंगे। इसने साथ ही उल्लेख किया है कि अब शिक्षित युवा लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी खुद चुन रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सामाजिक नियमों से विदाई जैसा है। और शीर्ष अदालत ने कहा है कि युवाओं को बुजुर्गों से धमकी का सामना करना पड़ता है और अदालतें इन युवाओं की सहायता के लिए आगे आ रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधिकारियों को आगे बढ़कर जाँच अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए और सामाजिक तौर पर संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराने के साथ कुछ दिशा निर्देश भी तय करने चाहिए। और रेल यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर पूर्व रेलवे ने अगरतला आनंद विहार अगरतला राजधानी स्पेशल ट्रेन को तेजस एक्सप्रेस के रूप में चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 15 फरवरी से हर सोमवार को तेजस एक्सप्रेस स्पेशल के नाम से चलेगी और इसके अलावा आनंद विहार से इस ट्रेन को 17 फरवरी से हर बुधवार को चलाया जाएगा। और आपको बता दें कि अब उत्तर रेलवे द्वारा देश की राजधानी नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से उत्तर प्रदेश के मऊ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन अपनी सेवाएं देंगी और मऊ से इस ट्रेन की शुरुआत 14 फरवरी को होगी, जबकि आनंद विहार से इस ट्रेन की शुरुआत 15 फरवरी को होगी। इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्रियों को पहले से रिजर्वेशन कराना होगा और यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण से 8 और मरीजों की मौत, सामने आए करीब 247 नए मामले। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,75,804 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 5,690 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अभी 2,300 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं आज 162 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिससे संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 1,67,814 हो गई। और अफगानिस्तान में आया करीब 6.3 तीव्रता का भूकंप, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए झटके। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से करीब 285 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत ने अब तक 20 देशों में भेजी है अपनी कोविड-19 वैक्सीन की करीब 2 करोड़ 39 लाख डोज। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इनमें से करीब 64 लाख से ऊपर डोज अनुदान आधार पर हैं, जबकि 1 करोड़ डोज व्यावसायिक आधार पर भेजी गई है। गौरतलब है कि कुल 20 देशों में वैक्सीन भेजी जा चुकी है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि पिछले करीब 22 महीनों में रेल दुर्घटनाओं में से एक भी यात्री की मौत नहीं हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि रेल हादसे में आखिरी बार किसी की जान 22 मार्च 2019 को गई थी और आगे उन्होंने यह भी कहा कि बीते 6 सालों में हमने रेल की सुरक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया है। और ग्लेशियर फटने के बाद उत्तराखंड के रैणी गांव के पास बनी झील वीडियो आया सामने। केंद्रीय जल आयोग ने झील का वीडियो साझा करके बताया कि इसकी लंबाई करीब 350 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि झील की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ बुलाए जा सकते हैं। आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद एक सुरंग में चल रहे बचाव अभियान के पास रोजाना आ रहे एक ब्लैकी नाम के कुत्ते का वीडियो शेयर किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लैकी एनटीपीसी की प्रोजेक्ट साइट के आसपास बड़ा हुआ है और मजदूर ही उसे खाना खिलाते थे, जिनमें से अधिकांश लोग लापता हैं। और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स कोविड-19 चालान जारी कर रहे हैं, जबकि उनके पास इसके लिए शक्ति नहीं है और लोग उन्हें पुलिसकर्मी समझते हैं। और पुलिस ने लोगों से चालान स्वीकार करने से पहले जारी करने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने की अपील की है और मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इसी के साथ में 3 अस्पतालों ने दिल्ली के पुलिस कर्मी को भर्ती करने से किया मना। एम्बुलेंस में करी सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने खुदकुशी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार 3 अस्पतालों ने विभिन्न कारणों के चलते सब इंस्पेक्टर को भर्ती करने से इनकार किया था, जिससे वे गुस्सा भी हो गए और साथ ही उन्होंने एम्बुलेंस में खुदकुशी कर ली। और दिल्ली पुलिस ने मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। डीसीपी ने बताया था कि बर्थडे पार्टी में हुए झगड़े के बाद शर्मा की हत्या की गई और मामले में अब तक कुल 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है। और एक ट्विटर यूजर ने इटावा के एसएसपी आकाश तोमर से मदद मांगते हुए ट्वीट किया। यूजर का करीब 5,000 का चालान कर दिया था। इस पर आईपीएस आकाश तोमर ने प्रतिक्रिया भी दी और साथ ही साथ यह भी लिखा कि आपका चालान कैंसिल कर दिया गया है। और पेट्रोल डीजल से जुड़ी बड़ी खबर, असम में 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल और शराब पर लगा करीब 25% का अतिरिक्त टैक्स हुआ वापस। और सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग का मामला सामने आने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी थी। सरकार अभी भी अपने स्तर पर जांच कर रही है और आपको बता दें कि इसके कारण करीब 5 लोगों की मौत हुई थी। और इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए करीब 13,000 करोड़ की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के मुताबिक एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 235 किलोमीटर से कम होकर 210 किलोमीटर हो जाएगी और यात्रा में लगने वाला समय 6.5 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे का रह जाएगा।
और इसी के साथ में आंध्र प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। 2786 निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं। मतदान सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक मतदान चला। अधिकारियों ने बताया कि यहां पर 9 फरवरी से ग्राम पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है और 4 चरणों में यहां पर चुनाव होगा। और विदेश स्थित भारतीय मिशन और पोस्ट परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मदद से 15 फरवरी से भारतीय नागरिकों को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके कहा कि यह सुविधा सिर्फ उन देशों में उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने जेनेवा सड़क यातायात सम्मेलन यानी कि 1949 पर हस्ताक्षर किया है। और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 300 सालों में सबसे बड़ी गिरावट, कोरोना से तबाह हुए उद्योग। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते 2020 में 300 से अधिक वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। पिछले साल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 9.9% की गिरावट दर्ज की गई। महामारी के चलते ब्रिटेन में दुकान और रेस्टोरेंट बंद हो गए। इसके अलावा महामारी ने यात्रा उद्योग और विनिर्माण को तबाह कर दिया। और भारत में दिल्ली सहित कई इलाकों में शुक्रवार की रात 10:30 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इस बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और वहां के कई शहरों से भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाने की खबरें आई हैं। पाकिस्तान के मौसम विभाग के अनुसार भूकंप रात 10:02 पर आया और इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.4 दर्ज की गई। बताया गया है कि इसका केंद्र ताजिकिस्तान में था और गहराई 80 किलोमीटर थी। और इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी चलित ट्रैक्टर लॉन्च किया है। और सरकार का दावा है कि इसे किसानों को सालाना ईंधन खर्च में 1 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। इस ट्रैक्टर को डीजल से सीएनजी में बदला गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पुरुषोत्तम रुपाला और वीके सिंह भी मौजूद रहे। और भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में कई बदलाव भी किए गए हैं और दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। जबकि अक्षर पटेल अपना डेब्यू कर रहे हैं, वहीं कुलदीप यादव की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। इन दोनों खिलाड़ियों के लिए वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज नदीम को टीम से बाहर होना पड़ा। चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि करीब 3.5 से 4 दिन में यह मैच समाप्त हो जाएगा। और 3 स्पिनरों की मददगार पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट में भारतीय टीम अपनी गलतियों से सबक लेकर उतरी, क्योंकि कप्तान विराट कोहली को बखूबी पता है कि यहां कोताही बरतने का मतलब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में स्थान गंवाना होगा। अब आने वाले 3 मैचों में भारत के लिए गलती या आत्ममुग्धता की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और सर्कस के सेट पर रणवीर सिंह ने बनाया रोहित शेट्टी का एक वीडियो और ये इंस्टाग्राम पर लगातार हो रहा है वायरल। रणवीर सिंह ने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया है, जिसे फैन भी काफी पसंद कर रहे हैं। इसमें रोहित शेट्टी एक टॉय कार में बैठकर उसे चलाते दिखाई दे रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, जश्न मना रही है पूरी टीम। और साथ ही साथ इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस शो की खास बात यह है कि यहाँ पर नजर आने वाले हर किरदार की अलग फैन फॉलोइंग है। वहीं हाल ही में इस शो ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। इस रिकॉर्ड के बनते ही जाहिर तौर पर शो की पूरी टीम जश्न के मूड में आ गई और हाल ही में इसके बारे में शो के नरेटर और एक्टर शैलेश लोढ़ा ने इसकी जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि तारक मेहता ने अपने शानदार 3100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। और इसी के साथ में मौसम की खबर। प्रयागराज में तेजी से बदल रहा है मौसम। सुबह और रात में हो रही है ठंड और साथ ही साथ दोपहर में उमस भरी गर्मी। ऐसे में इस बार गर्मी समय से पहले पड़ने का अनुमान है। शुक्रवार को लोगों ने दिन में उमस और रात में हल्की गर्मी महसूस की। यही हाल शनिवार की सुबह भी रहा। वातावरण में हल्का कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी माह में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी थमने के कारण मौसम में राहत देखने को मिलेगी। और आगरा में सर्दी का फिर से हुआ पलटवार। न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है। मगर आगरा में शनिवार सुबह से कोहरा छा गया और सुबह हाईवे, ताजमहल सहित शहर के बाहरी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता भी कम हो गई और उसके साथ ही साथ ठंडी हवाएं भी चलने लगी। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।